हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए तीसरा सेट लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो देखिए, पहली सवाल लिए हैं तीसरे सेट में। तो दो संख्याओं का मसा 23 है तथा उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं। इनमें से बड़ी संख्या होगी। तो 276, 299, 345, 322 कौन संख्या सही होगी? तो देखिए कैसे होगा ये। दो संख्याओं का मसा 23 है, तो दो संख्याओं का मसा 23 है तथा उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड मतलब इसके गुणनखंड 13 और 14 है और 23 भी होगा, क्योंकि अन्य दो गुणनखंड कहा है। तो इसका मतलब एक गुणनखंड ए है और ये अन्य दो 13 और 14 हैं। तो यहाँ पहले आपको क्या ज्ञात है उसको लिख लीजिए। मसा है 23, लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14। तो इसलिए लसा क्या होगा? लसा ये तो होगा 23 गुणे 14 गुणे 13, मतलब ये दोनों और ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो संख्याओं का गुणनफल मिल चुका है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो लसा और मसा मालूम है, तो सूत्र में मान हम रख देंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो लसा ये हो जाएगा 23 गुणे 14 गुणे 13 गुणे मसा 23 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यही है। अब इन्हीं में से आपको देखना है कौन संख्या बड़ी हो सकती है। तो अगर हम 23 गुणे 14 करते हैं, 13 गुणे 23 करते हैं, तो पता लग जाएगा कौन संख्या बड़ी है या छोटी है। तो 14 त्रिक 42, 14 दूनी 28, 4 32, 322 गुणे 23 में 13 गुणा करेंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3 29, 299। 322 गुणे 299। तो यहाँ देखिए 322 भी दिया है और 299 भी, दोनों विकल्प में है। तो सबसे बड़ी कौन है? 322 है। आपको बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ लिख दीजिए। इसलिए बड़ी संख्या बराबर 322। तो कौन विकल्प सही हुआ? ये डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए अगली सवाल है। दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 8 तथा 1728 हैं। तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने हैं? तो ये एसएससी एमटीएस 2011 में आ चुका है। तो इसमें दिया है 2, 3, 4, 5। तो ये ऑप्शन कौन सही होगा? तो यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का मसा और लसा 8 और 17 28 हैं। तो दो संख्याओं का मसा और लसा 8 और 17 28 हैं। तो इनमें से ऐसी संख्या के कितने जोड़े हो सकते हैं जिनका मसा 8 और 1728 लसा हो? ठीक है, तो यही देखना है इसमें कैसी संख्याएं हो सकती हैं, कितने जोड़े हो सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें माना संख्याएं 8A तथा 8B हैं। 8A तथा 8B क्यों माना गया? क्योंकि उनका मसा तो 8 होना ही चाहिए, लसा कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि मसा तो बदल नहीं सकता, 8 के गुणांक में रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसलिए 8A गुणे 8B बराबर 8 गुणे 17 28। मतलब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा AB बराबर 8 गुणे 1728 बटे 8, 8 इधर आएगा, 64 हो जाएगा। इधर इसको इधर भेज देंगे तो 64, 8 के 8, 28 64। तो AB बराबर 17 में इसमें भाग देंगे, 8 दूनी 16, 1 12, 8 के 8 4, 8 संग 48 16।
ए बी बराबर 216, मतलब ऐसी संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 216 होना चाहिए। ए बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणा 216 होना चाहिए। तो 216 को तोड़ दीजिए, देखिए क्या क्या संख्याएं आती हैं। 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 27 हो जाएगा, 3 9, 3 त्रिक्का, 3 1 के 3। यहाँ तो ये तो 8 रहेगा ही। इसका मतलब ए बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं 216 गुणे 1। ये तो पहली संख्या हो गई। और दूसरी संख्या बना सकते हैं 216 को, एक तो 8 हो जाएगा, 8 और ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। मतलब दो संख्याएं मिल गई। तो 216 क्यों हो? क्योंकि इसमें तो 8 का गुणांक है, 8 से इसमें भाग जा रहा है 216, तो ये 8 का गुणांक है। इसका मतलब मस है, इसका 8 हो सकता है। 8 और 1 का तो कुछ होगा नहीं, तो इनका मस 8 हो सकता है। और 8 गुणे 27, इनका भी मासा 8 हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं आपको दो संख्याएं मिल चुकी हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है। हाँ, तो अगली सवाल देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 384 है, उनका मासा 48 है, संख्याओं में अंतर है 100 192 288 336। तो दो संख्याओं का योग 384 है, मासा 48 है। तो उन संख्याओं का योग 384 दिया गया है। तो मान लीजिए माना संख्याएं 48x तथा 48y हैं। क्योंकि मास 48 है तो 48 का गुणा दोनों संख्याओं में होना चाहिए, x और y में। इसलिए 48x प्लस 48y बराबर 384। तो इसमें 48 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 384, तो x प्लस वाई बराबर 384 भागे 48 हो जाएगा। क्योंकि 48 का इसमें गुणा है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा। इसमें भाग दे दीजिए, 4 8 32 8, 8 8 64, 8 चौक 32, 38, 8 बार जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 8 आया। तो इसका मतलब 8 दोनों संख्याओं का योग होना चाहिए। इसलिए 8 को हम तोड़ सकते हैं, x प्लस वाई में संभव जोड़े कितने होंगे? तो x प्लस वाई दिया गया है, तो 8 को लिख सकते हैं 1 प्लस 7 या 2 प्लस 6 या 3 प्लस 5 या 4 प्लस 4। इतने जोड़े हो सकते हैं क्योंकि दोनों का योग 8 है। तो अगर हम पहला जोड़ा लेते हैं 1 प्लस 7, तो देखिए क्या क्या होता है, 48x और 7 गुणे 48 हो जाएगा। इसलिए पहली संख्या 48 गुणे 1 तथा 48 गुणे 7, एक तो 48 होगी तथा दूसरी क्या होगी 8 सते 56 और 7 चौक 28, 5 33, 336। 48 या 336, 48 या 336। तो इसमें अंतर पूछा है। 336 में से 48 अगर घटाएंगे, 16 में 8 घटे 8, यहाँ बचा 2, 12 में 4 घटे 8, यहाँ 2, 288। तो यही संख्या है, आपको विकल्प मिल गया। तो और सब विकल्पों में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है,
12 के दो गुणांकों का लसाअ 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या है। तो 12 के दो गुणांक हैं, तो दो गुणांक हैं, इसका मतलब 12 के कितने भी गुणांक हो जाएं उनका मसा 12 ही होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए मसा आपको 12 मिल गया। तो 12 के दो गुणांक हैं, उनका लसाअ 1056 है, तो लसाअ 1056 है। यदि एक संख्या 132 है, तो एक संख्या मतलब पहली संख्या 132 है। इसलिए अब इसको सूत्र में मान फिट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मसाअ। पहली संख्या 132 और गुणे दूसरी संख्या नहीं मालूम है, लसाअ है 1056 गुणे मसाअ 12। तो दूसरी संख्या बराबर 1056 गुणे 12/132। इसी को हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। काट दीजिए, 12 1 के 12, 12 1 के 12 1, 12 1 के 12 11, 11 1 के 11, 11 9 99, 99 1 11 6 के 66। तो दूसरी संख्या आया 96। तो 96 इसमें है, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, एकदम सिंपल सवाल है। देखिए अगली सवाल, संख्याओं 77, 99 तथा यक्ष के मसाअ तथा लसाअ क्रमशः 11 तथा 34 65 हैं, तो यक्ष का न्यूनतम मान रहेगा 11 55 4 5। तो यहाँ देखिए 77 तथा 99 और यक्ष का मसाअ बराबर 11 है। तो 77, 99 और यक्ष का मसाअ 11 है। इसका मतलब यक्ष का मान 11 का कोई गुणांक होना चाहिए। इसलिए यक्ष का मान 11 का गुणांक क्या क्या होगा, 22 33 55 66 77 ये सब हो सकते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 11 55 4 5 है। तो अन्य संख्याएं पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 11 या 55 में से कोई एक संख्या हो सकती है। तो अगर हम यक्ष का मान 11 लेंगे तो 11 से इसकी ये संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, 34 65 है। तो 11 और इनका गुणा या लसाअ 34 65 होगा ही नहीं। तो इसलिए हम 55 पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसलिए 77 99 और 55 का लसाअ 34 65 होगा, 34 65 होगा। इसलिए यक्ष बराबर 55। ठीक है, यक्ष का मान 55 रहेगा। और अगर हल करना चाहें तो हल करके देख सकते हैं। 77 को लिख दीजिए 11 गुणे 7, 99 को लिखेंगे 11 9 99, तो 11 गुणे 3 गुणे 3, और 55 को लिखेंगे 11 गुणे 5। तो यहाँ इसका HCF 11 हो गया और LCM 11 होगा, 7 होगा, 3 गुणे 3 होगा और 5 होगा। 11 से 77, 3 त्रिक्का 9, 77 गुणे 9, 9 7 63, 63 9 7 63 और 6 69 गुणे 5, 5 3 15, 5 9 45, 1 46, 5 6 30, 4 34, 34 65।
देख रहे हैं ना, एकदम सही आ गया। तो इसका मतलब है x का मान 55 रखने पर एलसीएम 34 65 आएगा। 11 रखेंगे तो 11 छोटी संख्या है, उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कभी कभी सवाल ऑप्शन पर भी आधारित होती है, ऑप्शन देखने पर पता लग जाता है कि हम कितना रखने पर ज़्यादा जल्दी लगा लेंगे। वैसे तो गणना करेंगे, एक और से करते चलिए तो टाइम ख़राब होगा, तो इसमें अनुभव की भी ज़रूरत होती है।